Hello everyone, I am Pari and as you know by the title, in today's video I'll be sharing my class 10th board exams hall experience. So अभी मैं 11th में हूँ and ये वीडियो स्पेशली 10th graders के लिए है जिनका इस साल एग्ज़ाम है. So I will be brutally honest for the next 10 minutes and yeah, let's start the video. So मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम 27 फरवरी को था पिछले साल एंड वो इंग्लिश का था. तो जब से बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आती है, सैम्पल पेपर्स लॉन्च होते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आती है, तब से एंग्जाइटी और नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा होती है एंड सबको ही होती है. तो मेरे को भी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी एंड ऐसे थॉट्स तो हर वक्त ही दिमाग में चलते रहते हैं कि जब पेपर से एक दिन पहले स्पेशली दैट एग्ज़ाम हॉल में मैं सब भूल गई तो क्या होगा, मुझे कुछ याद ही नहीं आया तो क्या होगा एंड all of that. So yeah, this happens from a month previous to papers and yeah, फर्स्ट उसका था इंग्लिश का. तो मैंने रात को ही, पहले इतनी ज़्यादा नर्वसनेस होती है तो सबसे पहले रात को मैंने अपना पूरा बैग वगैरह लगा लिया था. बैग तो क्या ही लगाना होता है, मतलब खाली एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड लेना होता है एंड पेंसिल्स और पेन्स वगैरह या फिर ट्रांसपेरेंट पाउच एंड तो वो सब प्रिपेयर कर लिया था. बॉटल भी इवन रात को ही भर ली थी एंड देन सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट में मैंने बस बिल्कुल लाइट खाया और मैं चली गई. देन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंची वहाँ पे सारे बच्चे थे एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट यू दैट बहुत सारे बच्चों का होता है कि ना एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच के ये वाला क्या था, इसका आंसर क्या है, इसकी समरी बता दो प्लीज़, ये वाला आंसर क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, कि उनको सब चीज़ जभी याद आती है. तो आपको मतलब कितनी भी एंग्जाइटी हो, नर्वसनेस हो, एकदम से आपको याद आए कि अरे ये वाला आंसर तो मेरे को आता ही नहीं है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से या फिर बुक से देखने के बजाय उस पर्टिकुलर पीरियड में जस्ट लीव इट, क्योंकि क्या पता वो क्वेश्चन आए भी ना एंड फिर उस टाइम उस चीज़ को आप करोगे और नर्वसनेस में फिर भूल जाते हैं. मैंने कभी ये चीज़ नहीं की. तो मैं जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था, इवन टुडे ऑल्सो, जब भी मेरा यूटी या फिर टर्म 1 टर्म 2 होता है, मैं जितना मुझे पढ़ना होता है मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ जल्दी या रात को देर तक. बट कभी भी एक बार मैं स्कूल पहुँच जाऊँ या फिर एग्ज़ाम सेंटर बोर्ड में, मैं तब बिल्कुल रिवाइज नहीं करती. तब सब छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा. लाइक दिस इज़ वॉट आई डू. सो देन हमारे मतलब रोल नंबर्स बाहर लिखे होते हैं, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि इतने से इतने रोल नंबर वाले यहाँ पे बैठेंगे, इतने से इतने रोल नंबर वाले इस रूम नंबर में बैठेंगे. तो फिर उसी के हिसाब से हम अंदर जाते हैं एंड अंदर जाके फिर सारे रोल नंबर्स के रूम अकॉर्डिंग टू द रूम हम जाते हैं. देन वहाँ पे बैठते हैं, हमारे डेस्क पे हमारा रोल नंबर लिखा होता है एंड एडमिट कार्ड ले जाना तो मस्ट होता ही है. एंड वो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच के जब हम उनके स्कूल में एंटर करते हैं, वो हमारा सब पूरी चेकिंग करते हैं कि कोई चिट्स वगैरह नहीं है या फिर जो हम स्टेशनरी लेके जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. तो ये सब चेकिंग होती है एंड अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो वो बाहर ही रख लेते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. तो उसके बाद फिर जब ये सब होता है, उसके बाद फिर हम अंदर जाते हैं. फाइनली जब एग्ज़ाम डेस्क पे बैठते हैं एग्ज़ाम देने, तो हमें एक बोर्ड एग्ज़ाम जैसे अभी तो होता है स्कूल में, हमें सप्लीमेंट्री शीट्स मिलती है एक्स्ट्रा राइट, हम कितनी भी ले सकते हैं. बट उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एक मोटी शीट मिलेगी, मोटी, काफ़ी मोटी होती है वो एंड बहुत सारे पेजेस होते हैं उसके अंदर एंड उसी के अंदर आपको अपना पूरा पेपर करना होता है. लाइक ऐसा नहीं है कि अगर वो भर गई तो आपको और नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बट वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है कि मेरे को तो एक भी पेपर में एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी राइट. तो उसमें सबसे पहले वो जब हम अंदर जाते हैं तो हमें एक OMR शीट मिलती है और उसके अंदर सब कुछ डिटेल्स वगैरह. जब फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं. वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं जो बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे फिल करना है एंड सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है. आप जल्दबाजी में ना करो, क्योंकि ना वो जो होता है OMR शीट का भरने का टाइम दिया जाता है और पेपर करने का टाइम अलग होता है. ये नहीं होता कि आप जल्दी से OMR शीट करो और अपना पेपर स्टार्ट कर दो राइट. वो टाइम अलग होता है, वो टाइम अलग होता है. तो आप बहुत कामली एंड पूछ के करो ताकि मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड उससे कभी कभार उसमें गलती हो जाए तो बच्चे का पूरा साल भी खराब हो जाता है.
राइट। तो उसके बाद वो शीट्स भरी जाती है। देन उसके बाद फिर बेल होती है, बेल पे हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है एंड जब आंसर शीट्स को हमें खोलना नहीं होता, आंसर शीट एक और बेल होती है, उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट बेल होती है वो हमारे रीडिंग टाइम होता है 20 मिनट का। तो 20 मिनट का जब वो रीडिंग टाइम चल रहा होता है उसमें हमें सारी चीज़ों को देखना होता है, पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना होता है। तो मैं तो उस रीडिंग टाइम में भी सोच लेती थी कि इस वाले क्वेश्चन का मतलब, अगर जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में मैं जैसे एमसीक्यूज होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा है तो मैं उसी रीडिंग टाइम में उसको करना स्टार्ट कर देती थी माइंड में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिख सकते, तो जितना मुझसे होता था मैं वो कर लेती थी। देन एंड उसमें सजेस्ट कर उसमें वो भी देख लेती थी उस रीडिंग टाइम में कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं, एंड ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे ठीक ठाक आते हैं, मैं सोच के कर दूंगी, एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल नहीं आते, राइट। तो उस रीडिंग टाइम में वो सोचना होता है एंड उसके बाद देन आपने सोच लिया आपको सबसे अच्छे से कौन सा आता है, देन जैसे ही सेकेंड बेल होती है मैं उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी जो मुझे सबसे अच्छे से आते हैं, क्योंकि एज यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे अच्छे से आते हैं आप वही टीचर को जो भी चेक करेगा उसको दिखाओगे तो एक इंप्रेशन बन जाता है दैट यस ये बच्चे ने आता है, उसको इसमें उतना लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होता था 3 घंटे का टाइम मिलता था एंड उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं होता। लाइक अभी तो हम स्कूल में कह देते हैं 1 मिनट 2 मिनट दे दो, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता। 3 आवर्स तो मतलब 3 आवर्स एंड उसके बाद पेपर टीचर छीन के ले जाती है। सो 3 घंटे का पूरा टाइम मिलता था एंड उसके अंदर मतलब ये आपको स्ट्रैटेजी ना पहले से बना के रखनी चाहिए कि जैसे मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करूंगी या डी से स्टार्ट करूंगी या बी से या सी से, राइट। ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन, जब हम जा रहे हैं देने पेपर उसमें कंफ्यूजन ना हो कि हाँ मुझे तो इससे करना था, इससे करना चाहिए था, राइट। वहाँ पे टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि वो 3 आवर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं एंड वहाँ पे एंग्जाइटी नर्वसनेस पहले इतनी होती है एंड जब हम इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं ना तो और फालतू की ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि अरे मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया और बच्चे तो पेपर लिख रहे हैं, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर सेकेंड चीज़ आती है, मेरे को भी बहुत था पेपर से पहले ये क्यूरियसनेस दैट चीटिंग हो पाती है कि नहीं। सो अभी तो स्कूल में जब पेपर देते हैं सभी करते हैं चीटिंग, राइट, मैंने भी किया है, बट बोर्ड एग्जाम्स में होती है कि नहीं तो उसका रीज़न है नहीं। मतलब एग्जाम जो हॉल होता है उसके अंदर 2-2 सीसीटीवी कैमरास होते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-2 इन्विजिलेटर्स होते हैं और सीबीएसई चेकर्स भी कभी भी आ जाते हैं बीच में। तो आई विल सजेस्ट कि चीटिंग का कोई भी स्कोप मत रखना। लाइक मेरे एग्जाम सेंटर में तो किसी भी बच्चे की नहीं हुई, मेरी भी नहीं हो पाई चीटिंग, और ना मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि ना एंग्जाइटी उस लेवल की रहती है एंड फिर उसके बाद ये डर कि अगर गलती से पकड़ लिया, क्योंकि 2-2 इन्विजिलेटर्स होते हैं वो पूरे टाइम नज़र रखते हैं, गलती से भी पकड़ लिया तो सॉरी का या फिर अपॉलॉजी का कोई रीज़न ही नहीं है, वो पेपर लेंगे कैंसिल एंड आपका पेपर वहीं पे गया। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि चीटिंग का कोई भी मत रखना ऑप्शन, एंड आपको नहीं आ रहा जस्ट लीव इट, बट चीटिंग मत करना, क्योंकि उन 2 मार्क्स के चक्कर में आपका पूरा पेपर जाए उससे बड़ा रिग्रेट कोई नहीं होगा, राइट। तो चीटिंग का स्कोप मत रखना, बहुत सारे स्कूल्स में हो भी जाती है बट वो रिस्की ही होता है, तो आप चीटिंग मत करना। तो फिर उसके बाद जब आप फर्स्ट एग्जाम देते हो तब होता है, तब आपको OMR फिल करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बट फिर आपको आदत हो जाती है एंड फिर इतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होती, नर्वसनेस भी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। So this was all about my board exam hall experience, and lastly I just want to say that anxiety हो रही है, nervousness बहुत ज़्यादा हो रही है तो normal है, उसके पीछे overthinking नहीं करनी and it is very normal. Then घर से निकलने के बाद, एक बार घर से निकल गए, देन से नो टू रिविजन, उसके बाद कोई रिविजन नहीं करनी, जस्ट अपने आप को समझाना है और रिलैक्स करना है कि मेरे को सब कुछ आता है एंड मैं पेपर फोड़ दूंगी या फोड़ दूंगा, राइट। से नो टू रिविजन। देन अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर को देखते सारे कैसा अननोन क्वेश्चन आ जाता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता,
तो उस पर घबराना नहीं है या ओवर थिंकिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, उसको एंड के लिए छोड़ दो। एंड में टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट लीव इट, ठीक है। उसको अपनी रीडिंग टाइम को में ही प्लॉटिंग पूरी कर लेनी है कि ये क्वेश्चन मुझे पहले करने हैं, ये बाद में करने हैं। ऐसे एग्ज़ाम स्टार्ट ही उस क्वेश्चन से नहीं करना जो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि फिर हम उससे स्टार्ट करते हैं तो अपना वही माइंडसेट हो जाता है कि अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, ये तो मुझसे नहीं हुआ, अब तो मेरे मार्क्स सारे गए, मैं तो फेल हो जाऊंगी। बहुत ऐसे क्वेश्चन अपने थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, तो उसको अवॉइड करने के लिए अननोन क्वेश्चंस को लीव इट और बिल्कुल बाद के लिए छोड़ दो, बाद में जो आ रहा है जस्ट लिख दो, ठीक है। एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट and see you in the next video. Bye bye.